पन्नगे च सुरेन्द्रे च पोसिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। उपस्थित जिज्ञासु बंधु और बहनों, आज पर्युषण पर्व का 7वां दिन। आज हम मनाएंगे उत्तम मुक्ति धर्म। साथ साथ में आज हम क्षमा की भी चर्चा करेंगे और आज का दिवस है ध्यान दिवस। उत्तराधीन सूत्र के अंदर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, मुक्तेणम भन्ते जीवे किम जड़ई, मुक्ति से जीव क्या प्राप्त करता है। तब भगवान ने कहा, मुक्ति से जीव अकिंचनता की ओर जाता है। मुक्ति का अर्थ सीधा साधा है। आपको पूछे कि मुक्ति का अर्थ क्या है तो आप कहोगे मोक्ष। पर यहाँ पर मुक्ति का अर्थ है निर्लोभता, यानी लोभ से रहित। यानी जिसके पास लोभ नहीं है वो है निर्लोभ, यानी निर्लोभी है, श्रावक लोग है। आप किसको कहते हैं लोभी, किसको नहीं कहते हो? लोभी नहीं है। यदि आप लोग घूमने के लिए गए, आपके साथ कोई भाई है और घूमने के बाद, खाना खाने के बाद उस भाई ने पेमेंट कर दिया तो आप कहते कि तो निर्लोभी है। यानी आप लोग घूमने गए, उसने पेमेंट नहीं दिया, आपने दिया तो क्या कहोगे? वो भाई लोभी है। यही परिभाषा है। लोभ अनेक प्रकार का होता है। किसी को यश का लोभ, ऐश्वर्य का लोभ, अलग अलग प्रकार का लोभ है। किसी को किसका? ऐश्वर्य का लोभ, कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी जायदाद है, अब क्या करूं कि मेरा यश हो। तो व्यक्ति क्या करता है? डोनेशन देता है कि इतना दूंगी, इतना दूंगा तो मेरा नाम होगा। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है और शादी में मैंने धामधूम से शादी की तो क्या, हाँ उस भाई ने तो कितनी धामधूम से शादी की अपने बेटे की, यानी मेरा नाम होगा, यश मिलेगा, इसलिए सब लोग करते हैं। एक किसका है? लोभ है, यश का लोभ। एक होता है नाम का लोभ, कि हम कुछ भी देंगे तो हमारा नाम कहाँ लिखा जाएगा? तख्ती पर लिखा जाएगा। सब लोग चाहते हैं कि हाँ हमारा नाम होना चाहिए, बड़े अक्षर में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन कौन देखता है? कोई नाम देखता है क्या? चाहे मंदिर में लिखा हो, भवन में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, नाम कोई नहीं देखता है। जब व्यक्ति जाता है ना, खुद ही देखता है कि मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि किसी का बच्चा भी साथ में आए तो दिखाते, देखो अपना नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम अमर रहे। खुद तो अमर रहने वाला नहीं है, लेकिन चाहता है कि मेरा नाम अमर रहे। लेकिन किसका नाम याद है? अभी 24 तीर्थंकर के भी नाम किसी को होंगे तो काफी को नहीं भी होंगे, लेकिन पिछले तीर्थंकर के नाम किसको याद है? किसी को याद नहीं है। यानी नाम का लोभ, अलग अलग प्रकार का लोभ होता है। आप लोगों के पास पैसा है, ये पैसा है तो आप लोग क्या करते हो? डोनेट करते हो। काफी लोग आप लोगों के पास भी आते, चंदा लेने के लिए, डोनेशन लेने के लिए आते हैं, आप लोग देते हो। हमारे पास कोई नहीं आते हैं, है ना। काफी बार कोई ऐसे निकल भी जाते कोई लोग कि आपको जितने सारे भक्त लोग हैं आप इशारा कर दो, यानी ऐसे कोई लोग बोल भी सकते। ऐसी बात नहीं कि सब लोग बोले, पर कोई लोग ऐसे भी निकल जाते हैं। इंडिया में चलता है? साधु लोगों को जाके बोलते हैं लोग। हाँ, बोलने वाले बोलते भी है। देखो हर प्रकार के व्यक्ति है, सबका नेचर अलग है, तो बोलने वाले वैसे भी बोल देते हैं। अब चंदा की बात है, कोई लोग भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि महाराज आपके त्याग का, तपस्या का फल है, ऐसा मंत्र बता दीजिए कि हमारे पैसे बढ़ जाए। ऐसे भी लोग हैं।
और पैसा, देखो साधु के पास पैसा देने तो लोग आते हैं पर लेने कोई नहीं आते हैं। देने के लिए आ जाते हैं, ऐसे कोई भक्त भी होते हैं देने के लिए भी आ जाते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी श्री गंगा शहर में यात्रा कर रहे थे और यात्रा के दौरान एक सरदार जी आए और जैसे ही सरदार जी आए और कहा कि मैं आपको ₹1 देना चाहता हूं। अब आचार्य श्री ने कहा कि हम तो पंजाबी भाई था। आपने आचार्य श्री ने कहा 80 जैन साधु पैसा नहीं लेने दे। अब जैसे आचार्य श्री ऐसे बोले तो कि मैंने तो ऐसे सुना है कि जो जैन भाई होते हैं वो अहिंसा का धर्म पालते हैं, आप मेरा पैसा नहीं लेके मुझे दुखी कर रहे हो, कैसा विरोध है। आचार्य श्री ने कहा अच्छा आपका घर कहाँ है? तो कि पास में ही है मेरा घर। ठीक है आपके घर पे चलते हैं। गुरुदेव घर पे पधारे और जैसे ही घर पर पधारे तो उसने भाई ने खाने की भावना भाई, और जैसे खाने की भावना भाई तो पैसे की भावना तो भूल ही गया। यानी कहने का मतलब ये है कि साधु को पैसा देने वाले तो मिल जाते हैं लेकिन मांगने वाले तो नहीं होते हैं। ये लोभ अनेक प्रकार का है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। एक बार बुद्ध भिक्षु वहां पर परिषद में एक भाई ने पूछा कितनी परिषद में कौन सुखी है? तब बुद्ध भिक्षु ने कहा कि सभा में सबसे जो लास्ट भाई बैठा हुआ है वो सबसे सुखी है। बोले कैसे? सबको प्रश्न पूछा गया कि आपको क्या चाहिए? तब एक भाई ने कहा मुझे तो धन चाहिए, मुझे धन की आवश्यकता है। और दूसरे भाई से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए? अब उसने कहा मुझे तो मकान चाहिए। तीसरे भाई से पूछा गया कि आपको किसकी आवश्यकता है, आपको क्या चाहिए? उसने कहा जायदाद चाहिए। चौथे भाई से पूछा गया आपको क्या चाहिए? उसने कहा मुझे तो पद चाहिए। अरे सबको कुछ ना कुछ तो चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कुछ नहीं चाहिए है क्या? उस सभा में जो लास्ट व्यक्ति था उससे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए? उस भाई ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे जिसकी कोई चाह ही नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो व्यक्ति सुखी। यानी जितनी हमारी आवश्यकता आकांक्षा ज्यादा है वह व्यक्ति सुखी का जीवन नहीं जी सकता है। सुखी जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ता है? जो अपनी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, उसको कम करना पड़ता है। एक बार एक महात्मा जी एक गांव में पधारे तो दूसरे गांव वाले लोग आते हैं महात्मा जी के पास और कहा महात्मा जी हमारे गांव में भी पधारिए, आपका प्रवचन बहुत अच्छा है, लोग सुनेंगे, कान में 2 शब्द जाएंगे, उनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन होगा। अब महात्मा जी ने कहा ठीक है हम आपके गांव में भी आएंगे। और महात्मा जी जैसे गांव में पधारे काफी लोग प्रवचन सुनने के लिए आए और प्रवचन सुनने के लिए आए, पूरा हॉल खचाखच भर गया। सुन रखा था कि सन्यासी बाबा बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं और प्रवचन देने के बाद टाइम पूरा हो गया, सब लोग अपने घर की ओर जा रहे थे, भाई लोग ऑफिस की ओर जा रहे थे, पर एक भाई था वो वहीं का वहीं बैठा था। महात्मा जी ने पूछा क्या बात है, कोई काम धंधा नहीं है क्या? तब उस भाई ने कहा न काम न धंधा, कुछ है नहीं, क्या करूं? अब महात्मा जी ने कहा कुछ चाहिए क्या? उसने कहा आपकी कृपा हो तो और क्या चाहिए मुझे, बस आपकी कृपा ही तो चाहिए। महात्मा जी ने कहा हाथ को कर दो आगे। उस भाई ने हाथ को आगे कर दिया और महात्मा जी ने हाथ के ऊपर 1 किया। क्या किया? 1 लिख दिया। बोले जाओ अब थोड़ा श्रम करो। वो भाई गया बाजार में, श्रम किया और पूरे दिन श्रम करने के बाद उस व्यक्ति को ₹1 मिला। अब जैसे ₹1 मिला
वापिस रोज का क्रम प्रवचन चलता और दूसरे दिन प्रवचन में हॉल तो भर गया, साथ साथ जो गैलरी थी ऊपर की वो भी भर गई। इतने जैन लोग नहीं, जैनेतर लोग भी आना शुरू कर दिए। अब प्रवचन पूरा हुआ, वो भाई वहीं का वहीं बैठा था। महात्मा जी ने वापस पूछा, क्या बात है, अब तो सब ठीक ठाक तो है? कि कहाँ ठीक ठाक है, आपकी कृपा से 1 रुपया मिला। अब 1 रुपया से क्या होता है? यदि कोई मांगने वाले हो तो आजकल वो मांगने वाले भी 1 रुपया नहीं पकड़ते। 1 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता है। तो सरदार जी ने, महात्मा जी ने कहा, और कुछ चाहिए क्या? उसने कहा कि आपकी कृपा हो तो और क्या चाहिए, बस आपकी कृपा ही तो चाहिए मुझे। महात्मा जी ने कहा, हाथ को करो आगे। महात्मा जी ने एक के आगे एक बिंदी लगा दी। कितने हो गए? 10 रुपये हो गए। अब गया वो तो श्रम करने बाजार में, और श्रम करता, पूरा श्रम करता है। मिले कितने? 10 रुपये मिले। वही का क्रम वापिस आया महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने पूछा, अब तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है ना? अब उस भाई ने कहा, बात ऐसी है कि आपकी कृपा से 10 रुपया तो मिला, लेकिन 10 रुपये में क्या होता है आजकल? कुछ होता है क्या? आजकल दूध के भाव कितने बढ़ गए हैं। पहले एक समय था दूध भी बहुत सस्ता मिल जाता था। आज के समय में देखे तो सब कुछ, हर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं। अब 1 लीटर दूध लेना हो तो कितने चाहिए? कम से कम 40-50 रुपये तो चाहिए। और 10 रुपये में तो क्या होगा? तो सरदार महात्मा जी कहते हैं, और कुछ चाहिए क्या? तो उसने कहा कि आपकी कृपा हो तो और क्या चाहिए? अब हाथ को किया आगे, एक बिंदी और लगा दी। कितने हो गए? 100 रुपये हो गए। वापिस श्रम किया उनने, और श्रम करने के बाद कितने मिले? 100 रुपये मिले। वही क्रम, रोज आना, प्रवचन सुनना और महात्मा जी से चर्चा करना। और चर्चा करने के बाद वापिस पूछा महात्मा जी ने, सब तो अच्छा तो चल रहा है ना? कि महात्मा जी, आपकी कृपा से 100 रुपये मिले हैं। और 100 रुपये में क्या होता है? और 3 टाइम का खाना हो तो 100 रुपये में होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। और महात्मा जी ने कहा कि और कुछ चाहिए? बस आपकी कृपा हो तो और क्या चाहिए? हाथ को करो आगे। हाथ को कर दिया आगे, एक बिंदी और लगा दी। कितने हो गए? 1000 रुपये हो गए। वो तो गया बाजार में, श्रम किया। अब कितने मिले? 1000 रुपये मिले। और 1000 रुपये मिलने के बाद उसने कहा महात्मा जी से, देखो कि आपकी कृपा से मुझे 1000 रुपये तो मिले, लेकिन आप जानते हैं कि 1000 रुपये से आजकल क्या होता है? मेरी शादी हो गई है, अब परिवार बढ़ गया है। अब 1000 रुपये में से तो क्या होता है? घर का खर्चा भी नहीं चलता है। महात्मा जी ने कहा, और कुछ चाहिए? आपकी कृपा तो और क्या चाहिए? महात्मा जी ने कहा, हाथ को करो आगे। हाथ को आगे किया, एक बिंदी और लगा दी। कितने हो गए? 10,000 रुपये हो गए। अब 10,000 थे तो दुकान भी लगा दी। अब 10,000 मिलने लगे। महात्मा जी ने कहा, अब तो सब ठीक ठाक है ना? उसने कहा कि कहाँ ठीक ठाक है, बच्चे हो गए हैं। अब बच्चे हो जाने के बाद स्कूल भेजना, उसकी फीस, कुछ होता है क्या 10,000 में? कुछ भी नहीं होता है। उसने, महात्मा जी ने कहा, और कुछ चाहिए? आपकी कृपा हो तो और क्या चाहिए? हाथ को किया आगे, एक बिंदी और लगा दी। कितने हो गए हैं? 1,00,000 रुपये हो गए। उस भाई ने तो जैसे 1,00,000 रुपये मिलने लगे, दुकान बंद, फैक्ट्री स्टार्ट। अब जैसे 1,00,000 रुपये मिलने लग गए और 15 दिन हो गए। अब महात्मा जी सोच रहे, क्या बात है, मेरा श्रावक, रोज आने वाला श्रावक, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 15 दिन हो गए, दर्शन करने नहीं आया। अब कभी कभी क्या होता है, और श्रावक लोग नहीं आते तो महात्मा जी को खुद को जाना पड़ता है दर्शन देने के लिए। तो महात्मा जी ने ऐसा ही किया, एक झोली निकाली, 2 पात्रियां डाली, सोचा कि दर्शन देके आते हैं और गोष्ठी करके आ जाएंगे।
और महात्मा जी गए और भाई फैक्ट्री और उनके पास बड़ा मकान से नीचे उतरा, 7 मंजिल का मकान, और गाड़ी में बैठा। दूर से देखा महात्मा जी आ रहे हैं और सोचा कि महात्मा जी आ रहे हैं, अब क्या करना पड़ेगा, नमस्कार वंदना गोष्ठी की भावना पानी पड़ेगी। और उस भाई ने क्या किया, गाड़ी में बैठा ही था, मुंह को थोड़ा नीचे कर दिया कि महात्मा जी देख नहीं ले कहीं। और महात्मा जी बहुत बड़े जानकार थे और जैसे ही देखा हाथ को ऐसे कर दिया, उसने सोचा महात्मा जी ने तो देख लिया, अब तो नीचे उतरना ही पड़ेगा, वंदना करनी ही पड़ेगी। और जैसे नीचे उतरा, महात्मा जी ने पूछा क्या बात है, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, इतने दिन हो गए, वंदना करने नहीं आए। उसने कहा क्या करूं महात्मा जी, आपकी कृपा से इतने नौकर चाकर गाड़ी इतना बिजी हो गया हूं कि टाइम ही नहीं मिलता है। तो महात्मा जी ने पूछा आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। महात्मा जी अब लाख रुपए में क्या होता है आप ही जानते हो, बच्चे हो गए, अब शादी करनी है, कितने लाख करोड़ रुपए चाहिए। महात्मा जी ने कहा अच्छा हाथ को आगे कीजिए। अब जैसे ही हाथ को आगे किया और महात्मा जी ने 1 को हटा दिया, किसको, 1 को हटाया, 1 को हटा दिया, पीछे क्या बचा, 0। यानी व्यक्ति का लोभ कितना है, बढ़ता ही जाता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, घर में भी कुछ वस्तु है, एक कम हो गई तो दूसरी आ जाए, एक कम हो दूसरी आ जाए। बिजनेस करते हो, कितने पास अपने पास कितनी प्रॉपर्टी है, सोचता है कि और ज्यादा हो जाए और ज्यादा हो जाए, यानी लोभ बढ़ता ही जाता है व्यक्ति का, कभी कम नहीं होता है। यानी व्यक्ति को क्या करना है, जो लोभ है लोभ को व्यक्ति को कम करना है। कैसे मेरा लोभ कम हो जाता है, लोभ के कारण व्यक्ति कैसा अनिष्ट कार्य भी कर लेता है। संतोषी हमेशा परम सुखी हो सकता है। 2 मित्र यात्रा करने के लिए गए और जैसे ही यात्रा करने गए, बिजनेस साथ में था और बिजनेस करने के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ गई, पैसे जायदाद, और सोचा कि अब वापस घर जा रहे हैं तो दोनों 50-50 कर लेंगे। अब दोनों मित्र कैसे बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। एक के मन में विचार आया कि आधी प्रॉपर्टी जायदाद तो मित्र को मिलेगी, आधी मुझे मिलेगी। अब एक ने सोचा ऐसा करता हूं कि जब सो जाएगा तब मैं उसको मार दूंगा। अपने पास एक छुरा था, निकाला और उसको मार दिया। और जो दूसरा मित्र था उसके मन में भी कैसे भाव, उसके मन में ऐसे भाव कि जो मेरे पास लड्डू है उसके अंदर जहर मिला देता हूं, जब वो खाएगा तब जायदाद मेरी हो जाएगी। उसने तो मार दिया और सुबह उठा और जोर से भूख लगी और झोला में से लड्डू निकाले और जैसे ही लड्डू खाए वो भी सो गया। यानी ये जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, पैसा व्यक्ति को क्या करता है, मार भी देता है। ये पैसों के कारण भाई भाई भी नहीं बोलते हैं। ये सब किसका है खेल, ये लोभ का खेल है। यानी व्यक्ति के प्रति जो मनोवृत्ति है उसको कम करना है। यदि किसी ने आपके रुपये आपके पास से ले लिए हैं, यदि वो आपके पैसे हैं, रुपए हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। यदि आपके नहीं है तो वो आने वाले भी नहीं है। इसलिए टेंशन करने वाली बात नहीं है। यदि आपके पास है तो आपके पास जरूर आएंगे। यानी व्यक्ति को लोभ से दूर रहने की कोशिश करनी है। मम्मन सेठ का उदाहरण मिलता है, आपने सुना होगा मम्मन सेठ का। उनके पास कितनी सारी जायदाद। एक ऐसा बेल था, एक बार राजा और रानी राजमहल में झरोखे के पास बैठे हुए थे, रात का समय, और रानी ने देखा कि नदी के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति, वो भी लकड़ी के टुकड़े हैं उसको इकट्ठा कर रहा है। अब रानी ने राजा को कहा कि देखो, अपने राज्य में ऐसा कोई दरिद्र व्यक्ति है जिसके पास लगता है कि खाने के लिए भी पूरा नहीं है, इतना श्रम कर रहा है, ठंडी का समय। अब राजा ने सोचा, अपने अनुचरों को भेजा, उस व्यक्ति को बुला के लाओ
और कहो कि आपको क्या चाहिए। जैसे बुला के लाए, उसने कहा मुझे बेल चाहिए, एक बेल दूसरा चाहिए। अच्छा, राजा ने आदेश दिया कि अपने पास जितने भी बेल है उसको दिखा दो, जो भी पसंद वो लेके जाए। दिखाया गया, सबको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। जो राजा के रथ में यूज होने वाले बेल को भी उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब राजा ने सोचा क्या बात है, उसको कैसा बेल चाहिए। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। राजा कुटिया में जाते देखने के लिए, और जैसे कुटिया में गए, कुटिया पूरी प्रकाशित। वो बेल कैसा था, हीरा पन्ना माणिक से बना हुआ बेल। इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया, और उनको कैसा चाहिए, दूसरा ऐसा बेल चाहिए। राजा ने कहा इतनी संपत्ति तो मेरे राज दरबार में भी नहीं है। यानी व्यक्ति इतना इकट्ठा करता, इतना इकट्ठा करता है, 2 टाइम की रोटी भी अच्छे से नहीं खाता है। कितना इकट्ठा करता है, अंतिम समय में व्यक्ति जो खाना खाना चाहता है वो भी नहीं खा पाता है, इतना इकट्ठा करता है। यानी ये क्या है, लोभ है। जो लोभ की वृत्ति है उससे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिन है। आज के दिन हम थोड़ी क्षमा के बारे में चर्चा करेंगे। ठाणम सूत्र में 4 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। एक होता है, 4 प्रकार के क्रोध होते हैं। एक होता है अनंतानुबंधी क्रोध, एक होता है अप्रत्याख्यान क्रोध, तीसरे नंबर का होता है प्रत्याख्यान क्रोध, और चौथे नंबर का होता है संज्वलन क्रोध। सबसे पहला क्रोध है अनंतानुबंधी क्रोध। वो क्रोध कैसा है, वह क्रोध पत्थर की रेखा के समान। दूसरे नंबर का क्रोध अप्रत्याख्यान, वो है तालाब की दरार के समान। तीसरे नंबर का क्रोध प्रत्याख्यान, वो है बालू की रेखा के समान। और चौथे नंबर का क्रोध है संज्वलन, पानी की रेखा के समान। तो सबसे पहला है अनंतानुबंधी क्रोध। वो क्रोध ऐसा है, वो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। पत्थर में रेखा आप खींचो, उसको मिटाना मुश्किल है। दूसरे प्रकार का क्रोध है अप्रत्याख्यान क्रोध। वो कैसा है, तालाब की दरार के समान। यदि तालाब में पानी नहीं है तो तालाब सूख जाता है, उसके बीच में क्या हो जाती है, दरार हो जाती है। यदि बारिश आती है 1 साल के बाद तो वापस दरार भर जाती है। तो अपना गुस्सा कैसा है, 1 साल तक रहता है, और संवत्सरी महापर्व आता है तो क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और तीसरे नंबर का क्रोध है प्रत्याख्यान। वो कैसा है, तीसरे नंबर का क्रोध, वो है बालू की रेखा के समान। यदि आपने बालू में रेखा खींची और वो रेखा यदि हवा का झोंका आया तो वो 1 घंटे में भी मिट सकती है। और चौथे नंबर का क्रोध है संज्वलन। वो कैसा है, पानी की रेखा के समान। यानी रेखा आप खींचते हो उससे पहले ही मिट जाती है। यानी घर में भाई बहन रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते वापिस मिल जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके कौन से नंबर का गुस्सा आता है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का? कौन से नंबर का गुस्सा आपके पास, कौन से नंबर का गुस्सा है? क्या कोई आपके दिमाग में ऐसा व्यक्ति है कि आपने अभी तक उसको 2, 3, 4 साल हो गए खमत खामना नहीं किए? क्या आपके मन में ऐसा गुस्सा है कि 1 साल हो गया अभी तक खमत खामना नहीं की है, हम अभी कर लेंगे? आप लोग आत्मचिंतन करो कि हमारे पास कौन से नंबर का गुस्सा है। कौन से व्यक्ति है जिसके पास लास्ट वाले 2 नंबर के गुस्से हैं? कौन सा व्यक्ति है ना? आता जाता है
गुस्सा 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 तो हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, क्योंकि छद्मस्त है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे कि मुझे नहीं पता कि मुझे अपने जीवन में कभी गुस्सा आया होगा एक दो बार, यानी छद्मस्त से कभी आ सकता है, लेकिन कौन से नंबर का गुस्सा अपने भीतर है। तो अपनों को आत्मचिंतन करना है कि हमारा गुस्सा कैसे कम हो सके, हम कैसे क्षमा याचना करें व्यक्ति से। आयुर्वेद में बताया गया है, जब व्यक्ति के भीतर वात, पित्त और कफ की मात्रा बढ़ जाती है तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। रंग चिकित्सा के अनुसार बताया गया है कि व्यक्ति के शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। व्यवहार की दृष्टि से हम देखें कि जब व्यक्ति के भीतर सहन करने की क्षमता नहीं होती तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। यानी दूसरे व्यक्ति ने बोला, वैसा सामने व्यक्ति ने नहीं किया, तब व्यक्ति को आता है गुस्सा कि मैंने चाहा वैसा नहीं किया। यदि वैसा हो जाता तो व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता है। ने जैसा कहा वैसा नहीं किया तो व्यक्ति को आता है गुस्सा। गुस्से के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आजकल तो हम देखे कोई व्यक्ति किसी को सहन करना नहीं चाहता। ये छोटे छोटे बच्चे को भी देखिए, वो भी इतना गुस्सा करते हैं। उसने बोला वैसा ही करना पड़ता है। यहाँ तो स्पेशली मैंने देखा कि हाँ, बच्चा बोले वैसे करना चाहिए, बच्चे के विरुद्ध कुछ काम नहीं होना चाहिए। यानी व्यक्ति के भीतर सहन करने की क्षमता नहीं है। चाहे देरानी जेठानी हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे सास बहू हो, यानी सहन करना सीखे। एक रहे गरम, दूजो रहे नरम, तो बनो रेवे धर्म। यदि दोनों ही हो गया गरम तो फूटा दोना राही करम। यानी बैलेंस होना चाहिए अपनी जिंदगी में, तो हमारी जिंदगी अच्छे से चलती है। यदि हमारे परिवार में सब कुछ है, कितनी भी आइटम खा लो, कोई कमी नहीं है, फ्रूट ड्राई फ्रूट सब कुछ है, 32 प्रकार के भोजन है। यदि परिवार में प्रेम नहीं है तो कितना भी खाना खा लो, क्या आपको खाना अच्छा लगेगा? उस खाने में मिठास नहीं लगेगी। यानी परिवार में अच्छे से रहना है तो उस व्यक्ति सहन करना सीखे, एक दूसरे को सहन करे, तभी व्यक्ति साथ में रह सकता है। एक बार एक युवक कबीर जी के पास आया और कहा कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब जैसे ही आया तो बिठा दिया, अपनी पत्नी को कहा कि जाओ दोपहर के 12 बजे से लाल टेन लेकर आओ। और उस युवक ने सोचा दोपहर के 12 बजे हैं और क्या मंगा रहे कबीर जी? लाल टेन मंगा रहे हैं। कितना विरोधी बात है। उसकी पत्नी जैसे ही बोला कबीर जी ने, वो लेकर आ गई। अब कबीर जी ने कहा कि अब क्या करना है, 2 ग्लास दूध लेकर आओ। जब कोई अतिथि आता है, पहले तो क्या लिखते थे बाहर, अतिथि देवो भव। अब क्या लिखते हैं, स्वागत, वेलकम, कुत्ते से सावधान। यानी पहले परंपरा थी कि अतिथि देवो भव। अब जैसे ही 2 ग्लास दूध मंगाया और पत्नी ने दूध लेकर भी आ गई। अब जैसे दूध लेकर आई, पत्नी ने पूछा दूध कैसा बना है, और कबीर जी तो फटाफट पी गए। अब युवक ने सोचा दूध में चीनी की जगह तो नमक डाला है, फिर भी बोले बहुत अच्छा बनाया, ये कैसी बात है। तब युवक जाने लगा, तब कबीर जी ने कहा देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके भीतर सहन करने की क्षमता हो तो शादी करनी चाहिए, वरना शादी नहीं करनी चाहिए। ने हम देखते हैं अमेरिका में 1 मिनट में कितने तलाक होते हैं, 7-7 तलाक हो जाते हैं। कोई किसी को सहन करना नहीं चाहता है और पति पत्नी साथ में, एक कहता है कि कुत्ता घर में नहीं रहेगा, एक कहता है बिल्ली घर में नहीं रहेगी। अब किसी ने कहा कि हाँ मैं 2 चोटी बनाऊंगी, उसने कहा नहीं 1 चोटी बनानी पड़ेगी। यानी छोटी छोटी बातों को लेकर क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है।
यानी एक दूसरे को सहन करना नहीं चाहते हैं। यानी व्यक्ति एक दूसरे को सहन करे। जो व्यक्ति सहन करता है वो व्यक्ति तो बड़ा बनता है। एक बड़ा, खाते हो ना बड़ा, किसी ने पूछा तुम बड़े कैसे बने? तुम दिखने में तो बहुत छोटे हो, पर बड़े कैसे बने? अब बड़े ने भी बड़ा मार्मिक उत्तर दिया। उसने कहा सबसे पहले तो मैं क्या था? मूंग था, यानी मैं पुरुष कहलाता था। उसके बाद उसके 2 टुकड़े कर दिए गए तो मैं स्त्री कहलाया। उसके बाद मुझे पानी में भिगोया गया। उसके बाद मुझे मिक्सी में पीसा गया। उसके बाद उसके अंदर मसाला डाला गया और उसके बाद गरम गरम तेल में तला गया। उसके बाद मैं बड़ा बना हूं। यानी कितना सहन किया है। यानी जो व्यक्ति सहन करता है वह व्यक्ति तो बड़ा बनता है, और जो व्यक्ति सहन नहीं करता वह व्यक्ति बड़ा भी नहीं बनता है। भगवान महावीर के जीवन चरित्र को उठाकर देख लीजिए। एक अंगूठी से मेरु पर्वत हिलाने वाले भगवान महावीर, लेकिन संगम ने एक रात्रि में 20 मरणांतिक कष्ट दिए। क्या भगवान उनका सामना नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन भगवान ने भी तो सहन किया। एक बार एक जूते ने भगवान से कहा कि आपके दरबार में ढोल, खंजरी, नगारे सब कुछ है, ये सब किसके बने हुए हैं? चमड़े के बने हुए हैं। नहीं, आपके दरबार में मेरा प्रवेश क्यों नहीं? वो आ सकते तो मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता? अब जैसे जूते ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान तो मौन। भगवान क्या बोले? अब पुजारी से पूछा गया। पुजारी ने कहा अभी तो आरती का समय हो गया है, बाद में उत्तर मिलेगा। एक छोटा सा बच्चा बाहर से आता है और क्या करता है? जोर जोर से ढोलक और जो नगारे थे उसको जोर जोर से बजाने लग जाता है। तब पुजारी ने कहा ये भी सहन करते हैं। यानी तुमको क्या चाहिए? जूतों को चाहिए पोलिस। पोलिस करने वाले को यहाँ प्रवेश नहीं मिलता है। जो व्यक्ति सहन करता है उसको प्रवेश मिलता है। यानी व्यक्ति सहन करना सीखे। यदि व्यक्ति सहन करता है वही व्यक्ति सफल बन सकता है। यदि पत्थर है, कोई पत्थर थोड़ा कम सहन करता है, वो कहाँ पर लगते पत्थर? सीढ़ियों के ऊपर। जो पत्थर ज्यादा सहन करते हैं वो मंदिर के अंदर मूर्ति के रूप में काम आते हैं। वो दर्शनीय बन जाते, पूजनीय बन जाते, अर्चनीय बन जाते हैं। यानी जो व्यक्ति सहन करता है वही व्यक्ति सफल बनता है। तो हमको क्या करना है? सहन करना है, गुस्सा नहीं। यदि गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? 9 घंटे की एनर्जी 15 मिनट के गुस्से में खत्म हो जाती है। हमारे जो बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल है वो भी खत्म हो जाते हैं। गुस्से के समय खाना भी नहीं बनाना चाहिए। गुस्से के समय खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो गुस्सा आए तब क्या करें? सबसे अच्छा है जब भी गुस्सा आए उस स्थान को छोड़ दो। क्या करना है? उस स्थान को छोड़ना है। स्थान को छोड़कर कमरे में जाइए और जितना गुस्सा आए, आपके पास पिलो है, पिले के ऊपर निकालिए, जोर जोर से मारिए। दूसरा प्रयोग है, जब भी गुस्सा आए ज्योति केंद्र पर व्हाइट कलर का ध्यान कीजिए। जब भी गुस्सा आए दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कीजिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्सा कितना नुकसान करता है। देखो गुस्सा करने वाला कहां चला जाता है। चंड कौशिक की घटना बताऊं। एक बार गुरु और शिष्य जा रहे थे। जैसे गुरु और शिष्य जा रहे थे और गुरु का पैर मेढक के नीचे आ गया और वापिस स्थान पर आए। अब शिष्य ने गुरु से कहा कि आपसे किसी जीव का के नीचे आपका पैर आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। और शिष्य ने सोचा कि अभी नहीं बोलना था, शाम को बोलना था, मैंने बोल दिया। अब प्रतिक्रमण का समय हुआ, प्रतिक्रमण पूरा हो गया। वापिस शिष्य ने कहा गुरुदेव को कि गुरुदेव आपको प्रायश्चित करना चाहिए। और गुरुदेव को आया गुस्सा कि मुझे पता है, बार बार बोल रहा है प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। और गुरुजी क्या करते, उसके पीछे भागे और गुरुजी भागे और शिष्य तो और भागा। अंधेरा था, शिष्य छिप गया और गुरु का सिर कहाँ टकराया?
खंबे के पास और गुरु की मृत्यु होगी। अरे जैसी मृत्यु हुई वो गुरु क्या बनते हैं? चंड कौशिक सर्प बनते हैं। यानी गुस्से का परिणाम, गुस्सा करने से व्यक्ति त्रियंच गति में चला जाता है। यानी व्यक्ति को गुस्से से बचना चाहिए। यानी गुस्सा अच्छी बात नहीं है। किसी से भी गुस्सा किया तो क्या करना चाहिए? क्षमा याचना। आनंद श्रावक, भगवान महावीर के प्रमुख 10 श्रावकों में एक नाम है। पहला श्रावक कौन सा? आनंद श्रावक। आनंद श्रावक ने अपने जीवन में 12 व्रत लिए। 12 व्रत लेने के बाद श्रावक की 11 प्रतिमा, उनको भी स्वीकार किया और लास्ट में संथारा लिया। और संथारा लेने के बाद गौतम स्वामी को छठ का पारना था और पारना लेने के लिए तीसरी प्रहर में जाते हैं और पता चला आनंद श्रावक ने संथारा लिया है। अब गौतम स्वामी ने सोचा कि दर्शन देकर आते हैं, और जैसे ही गौतम स्वामी दर्शन देने के लिए जाते हैं तब क्या होता है? तब आनंद श्रावक ने कहा, मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं आपके पास आ सकूं, कृपा करके आप पधारिए। गौतम स्वामी पास पधारे और आनंद श्रावक ने कहा कि मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, ऐसा अवधि ज्ञान कि मैं लवण समुद्र से 500 योजन दूर दूर तक जान सकता हूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या ऐसा ज्ञान श्रावक को हो सकता है? गौतम स्वामी ने कहा कि श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। आनंद श्रावक ने सोचा कि क्या जैन श्रावक सत्य बोले उसके लिए भी प्रायश्चित करना पड़ता है? चिंतन चला कि मैं सत्य बोला हूं। अब गौतम स्वामी जाते हैं भगवान महावीर स्वामी के पास और भगवान महावीर स्वामी से कहा कि आनंद श्रावक बता रहे थे कि मुझे इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है, क्या ऐसा बड़ा अवधि ज्ञान हो सकता है? भगवान महावीर ने कहा, जो आनंद श्रावक कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है। तुम जाओ उनसे खमद खामना करके आओ। यानी गंधर्व हुए तो क्या हुआ, आचार्य हुए तो क्या हुआ, मुनि हुए तो क्या हुआ, ऐसा नहीं कहा क्या पारणा करके जाओ, यानी खमद खामना करके आओ। और गौतम स्वामी उसी पेड़ जाते हैं आनंद श्रावक के पास खमद खामना करने के लिए। यानी इस संवत्सरी महापर्व आ रहा है तो विशेष रूप से हमको क्या करना है? क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना करने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। एक सही घटना बताऊं। कारुक का एक राजा, इतना शांत प्रकृति का राजा, शांत प्रिय, जनता को प्रिय था। नहीं, जो उनका बेटा सहनसा इतना गुस्से, पूछो ही मत, विरोधी। और पिताश्री जितने शांत, बेटा उतना ही गुस्सेल। एक बार सहनसा घूमने के लिए निकले और किसी ऑफिसर के लड़के ने उसको गाली दे दी। अब जैसे गाली दी, उसके मन में आया, मैं राजा का बेटा और मुझे गाली दी, उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि 100 बरस तक कोई भूले नहीं कि कैसी सजा दी गई है। लड़का पहुंचा राज दरबार में और कहा पिताश्री को कि ऑफिसर के लड़के ने मुझे गाली दी है, उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि 100 बरस तक इस सजा को कोई नहीं भूले। अब बेटा पूरा अलग, पिताश्री पूरे अलग। विद्वान लोग बैठे हुए थे, पूछा गया कि उसको क्या सजा दी जाए। तब सब विद्वान लोगों ने सबने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा इसकी जीभ काट देनी चाहिए, किसी ने कहा तेजाब के अंदर डाल देना चाहिए, किसी ने कहा उसको देश निकाला दे देना चाहिए, किसी ने कहा पूरे परिवार को छोड़ देना चाहिए। अब सबके अलग अलग उत्तर। अब बेटे से पूछा कि बताओ क्या करना चाहिए, कि मुझे नहीं पता,
आप ही बताइए क्या करना चाहिए। ठीक है, पिताश्री ने कहा, बेटा तुम चाहते हो कि उनको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि 100 बरस तक लोग याद करें। तो बात ऐसी है, यदि उस लड़के की जीभ काट देंगे तो दुनिया वाले लोग 5 बरस तक याद करेंगे। यदि उसको फांसी दे देंगे तो दुनिया वाले उसको 15 बरस तक याद रखेंगे। यदि देश निकाला दे देंगे तो भी लोग 30 बरस तक याद रखेंगे। यदि तुम चाहते हो उसको ऐसी सजा दी जाए कि दुनिया वाले 100 बरस तक याद रखे। अच्छा, तुम ऐसी तो चाहते हो। मैं बोलता हूं और तुम इस बात को रिपीट करो कि मैं उस युवक को माफ करता हूं। यानी जो व्यक्ति माफ करता है उसको 100 बरस तक नहीं लेकिन हजारों बरस तक उस व्यक्ति को याद किया जाता है। दंड देने वाला बड़ा नहीं होता है, क्षमा करने वाला बड़ा होता है। यानी हमको क्या करना है, किसी के प्रति मन में वैर विरोध की भावना है, राग द्वेष की भावना है, तो हमको क्या करना है, क्षमा याचना करनी है। जो व्यक्ति क्षमा याचना करेगा वह व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्र बनाएगा, अपने कर्मों से हल्का होगा। इस पर्व का यही महत्व है कि हम अपनी आत्मा में जो कर्म लगे हुए हैं उस कर्म से हम हल्के बने। आज का दिन ध्यान दिवस है। ध्यान का अपने जीवन में कितना मूल्य है, बहुत मूल्य है। एक बार शिव जी ने अपने 2 पुत्र को कहा कि आपको क्या करना है, लोक की परिक्रमा करनी है, कार्तिकेय और गणेश जी। और जब कार्तिकेय ने बात सुनी कि लोक की परिक्रमा करनी है, 3 चक्कर लगा के आने हैं और जो पहला आएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और कार्तिकेय तो क्या करता, मयूर लेकर निकल पड़ा तुरंत। उसने सोचा गणेश जी तो अभी उठे ही नहीं है, फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। और गणेश जी ने सोचा कि 3 लोग तो मेरे माता पिता ही हैं, और चक्कर लगा के बैठ गए। कार्तिकेय आए, उसने कहा फर्स्ट तो मैं ही आया हूं। पिताश्री जी ने कहा कि फर्स्ट तो गणेश जी आया है, यानी मेरे में 3 लोग समाये हुए हैं। यानी ध्यान, हमको किसका ध्यान करना है, अपनी आत्मा का ध्यान करना है। अपनी आत्मा के ध्यान के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। 4 प्रकार का ध्यान बताया गया है, आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 2 प्रकार का ध्यान अच्छा है, 2 प्रकार का ध्यान अच्छा नहीं है। सबसे पहला है आत्र ध्यान। आत्र ध्यान करने वाला भी कहां चला जाता है, त्रियंच गति में चला जाता है। एक बार एक महिला संत महाराज के पास गई और कहने लगी, संत महाराज मेरे पास बहुत कुछ है, इतनी जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी, लेकिन वंश चलाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, महात्मा जी ने कहा कि आपके घर पुत्र का जन्म होगा। अच्छा, पुत्र का जन्म होगा, इतनी खुश हुई। लेकिन जैसे ही राजा को पता चलेगा, और राजा क्या कर लेंगे, आपके पतिदेव दीक्षा ले लेंगे। अच्छा, ऐसा मत बोलो कि पतिदेव दीक्षा ले लेंगे, कि जब पता चल गया कि आपका पुत्र हुआ है, अब महारानी ने सोचा कि अब सेठ को पता नहीं चलना चाहिए। गर्भवती हुई, अब वैद्य जी को बुलाया कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब महाराजा ने क्या कहा कि चल घर के अंदर महारानी को रखा जाए, उनकी चिकित्सा की जाए। वैद्य जी को पूछा क्या बात है, कौन सा रोग है? रोग वोग की चिंता मत करो, बस उनकी सुरक्षा रखो कि वो अच्छी हो जाए। अब महाराजा भी 1 साल ऐसे हुआ,
पता नहीं चला, महारानी को पुत्र हुआ। अब महाराजा को पता नहीं चले। एक बार महाराजा घूमने गए हुए थे और जैसे ही घूमने गए और उनके घर की दासी तालाब के पास रंगीन कपड़ों में धो रही थी और महाराजा ने पूछा, क्या बात है, अभी पानी कपड़े धोने आई हो? डर गई थोड़ी सी, क्या बात है, अभी क्यों आई हो? उसने बोल दिया कि महाराजा, रानी के पुत्र हुआ है। अच्छा, रानी के पुत्र हुआ है? मेरा पुत्र और मुझे पता नहीं। और जैसे ही कल घर में राजा गए और रानी ने कहा, खबरदार कौन है, यहाँ आने की किसी को जरूरत नहीं है। और महाराजा ने कहा, मैं तेरा पति और मुझे आने के लिए मना कर रही हो? मेरा पुत्र हुआ है और मुझे पता नहीं। और जैसे ही महाराजा गए, पुत्र को पकड़ा और कहा, इसको संभाल कर रखना। अब महाराजा ने सोचा, कितना असार संसार है, और मन में वैराग्य की भावना, निकल पड़े घर से, दीक्षा ले ली। और महारानी को पता चला कि पुत्र को संभाल के रखना, इसका मतलब पुत्र भी दीक्षा ले लेगा, उसको संभाल के रखना पड़ेगा। और महारानी ने उसको क्या कर दिया, महल के अंदर कैद कर दिया। इतनी संपत्ति थी, किसी चीज की कमी नहीं, यानी कि बाहर की जो किरण की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाए। गुलाब के जैसे पाला उस पुत्र को। अब एक बार उस गांव में कोई व्यापारी आए रत्न कमल बेचने के लिए और गए राजा के घर पर, और राजा ने कहा, मैं अभी खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जो संपत्ति है वो तो सब प्रजा की है। अब जब उस सेठानी को पता चला कि रत्न कमल आए हैं, उसने खरीद लिए। उसकी क्या बताई, जूतियां बनाई अपने पुत्र के लिए। अब राजा को पता चला उस सेठानी ने रत्न कमल को खरीदा है, उसके पास कितनी संपत्ति है। अब महाराजा गए कि अच्छा, तुमने रत्न कमल खरीदा? तो कि हाँ। अच्छा, किस लिए? मेरे पुत्र को मैंने क्या किया, उसकी जूतियां बनाकर पहनाई हैं। अच्छा, आपका पुत्र, दिखाओ कैसा है तुम्हारा पुत्र? नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत कोमल है। इतना कोमल है, यदि अंगुली रखो तो लगे कि उसके ब्लड दिखाई दे, इतना कोमल। और महाराजा बोले और सेठानी कैसे मना बोले। अब ले गई, बच्चे को दिखाया, और बच्चे को दिखाया और राजा को खाना दिया। चावल खा रहे थे और बच्चा चावल नहीं खा पा रहा है। क्या बात है, बच्चा चावल इतना कोमल है? हाँ, मेरा बच्चा इतना कोमल है, मैं चावल को भी रत्न कंबल के अंदर इतना भिगो के रखती हूँ, इतने कोमल हो जाते चावल, तब मेरा बच्चा चावल खा पाता, इतना कोमल है मेरा बच्चा। गुलाब के जैसे मैंने पाला है अपने बेटे। अब कि देखो, ये भी कितना अजूबा है कि अपने बेटे को भी किस तरह पालन पोषण किया गया है, यानी गुलाब के जैसे पाला पोसा गया है, सूर्य की किरणें नहीं लग जाए। बच्चा बड़ा हुआ,